तो दो तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। एक होता है मनोबल के रूप में और एक होता है आत्मबल के रूप में। पहले समझते हैं मनोबल क्या चीज़ है। मनोबल जो कॉन्फिडेंस है वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो बाहर से आता है, किसी के द्वारा आपको दिया जाता है और वो काम करता है, बिल्कुल निश्चित रूप से काम करता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी रूप से काम करता है और उसके बाद में अगर वो हमें लगातार नहीं मिलता है तो हमारा जो काम करने का मन है वो फिर नहीं करता है। अगर हमें किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमारी किसी ने अगर बुराई कर दी तो मनोबल घट जाता है। ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, इसकी खास बात ये होती है। और अब समझते हैं हम कि आत्मबल क्या चीज़ है। आत्मबल परमानेंट होता है, ये हमारे अंदर से जागता है। अगर ये एक बार जाग गया तो ये फिर कभी सोता नहीं है। और ये आत्मबल चूंकि आत्म से जुड़ी हुई चीज़ है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, ये आपका अपना है। इसको अगर आपने एक बार जगा लिया, मैं आपको बताने वाला हूं कि आत्मबल आप कैसे जगाएंगे। अगर आपने आत्मबल जगा लिया, जो प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाएगी, जो फार्मूला आपको बताया जाएगा, जो स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपको फिर बाहर से मोटिवेशन लेने की, बाहर से मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि आत्मबल हम कैसे जगाएं, आत्मबल को हम अपने अंदर से कैसे जागृत करें। इसके लिए क्या करना होता है कि हमारा पूरा जो जीवन है इसके हमने आत्मदर्शन करने होते हैं, हमें खुद के दर्शन करने होते हैं, हमें खुद को जानना होता है। और इसका एक बेहतरीन तरीका हम आपके सामने लेकर आए हैं कि आत्मदर्शन आप कैसे करें, स्वदर्शन कैसे करें, अपने आप को कैसे जानें। यदि आपने अपने आप को जान लिया तो आपके अंदर से जो ऊर्जा जागृत होगी वो अनंत होगी और वो हमेशा के लिए होगी, परमानेंट होगी। तो उसके लिए करना क्या है आपको, जो भी आपने जीवन अभी तक, बचपन से लेकर अब तक जो भी आपने जीवन जिया है, कहानी के रूप में है। सभी का जीवन एक कहानी के रूप में है। उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ आपके साथ अच्छे इवेंट्स हुए हैं, कुछ आपके लिए बुरे इवेंट्स भी हुए हैं। तो उन चीज़ों को, जो आपके नेगेटिविटी है और जो पॉजिटिविटी है, उन दोनों को आपको जानना है। कैसे जानेंगे इसको, आप बचपन से लेकर अब तक जो भी पूरा जीवन है, अपने बचपन के बारे में, माता पिता के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, खेल के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शिक्षकों के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अपनी शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, बिजनेस के बारे में, कुछ मिसहैपनिंग्स हुई हैं उनके बारे में, कुछ बहुत अच्छा हुआ उन सब के बारे में आपको क्या करना है, पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को लिखना है। स्टोरी आप अगर सीक्वेंस में नहीं भी लिख पाते तो कोई मैटर नहीं करता, आपने उसको बिना सीक्वेंस के भी आप लिख सकते हैं। आपको अभी का याद आ रहा है, आप अभी का लिख दीजिए। आपको अगर अपनी युवावस्था का याद आ रहा है, उसको लिख दीजिए। कभी बचपन का याद आ जाए, उसको लिख दीजिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही लिखना है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में लिखना है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 दिन में लिखना है। आपकी इच्छा है, आप उसको टुकड़ों में लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप उसको कंप्लीट पैकेज के रूप में, कंप्लीट स्टोरी के रूप में लिख सकते हैं। आपको 5 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं। आप जितना समय अपने आप को देना चाहते हैं, अपने आप को जानने के लिए देना चाहते हैं, तो उसको लिखिए आप। और ये एकांत में लिखना है, अलग बैठकर लिखना है। उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी को आपने दिखाना नहीं है, किसी की कोई, आपको किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जानने के बारे में लिख रहे हैं। तो पूरा स्टोरी, पूरी कहानी जब आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, उसमें अपने क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चंस अपने जीवन पर करने हैं। अपने आप को जानना है ना, जब हम किसी को जानना चाहते हैं तो उससे क्वेश्चन करते हैं, उससे सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ऐसे ही हमने अपने आप से प्रश्न करने, अपने साथ जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी घटनाएं हुई हैं, वो अच्छी हों या बुरी हों, जितने भी लोग हमारे जीवन में आए हैं, उन सब पर हमने प्रश्न करने, सवाल लिखने। जैसे मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे पैदा हुआ, मेरे पैदा होने की क्या वजह हैं, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हम कौन से स्कूल में पढ़ने जाते थे, हम कौन सी बेंच पर बैठते थे, मेरे दोस्तों के नाम क्या हैं। ये क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा अचंभित करने वाला लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन लगने दीजिए, उसकी परवाह मत कीजिए। लेकिन आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। मन आपका कहेगा कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन ऐसा करके देखिए आप, नुकसान कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो जनरेट हो जाएगी, जितनी भी नेगेटिविटी है सब डिलीट हो जाएगी। तो करना क्या है, अपने क्वेश्चन जब लिख लिए तो उन सोने से पहले जितना भी आपने लिखा है और जितने भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, लिखे हैं कॉपी पर, उन पेज को फाड़िए और उनको आपको अब डिस्ट्रॉय करना है।
एकांत में जाइए, या तो उसको जला दीजिए या किसी नदी वगैरह में फाड़ के उसको बहा दीजिए, ताकि वो कोई भी पढ़ ना पाए, किसी के द्वारा भी वो पढ़ा ना जाए, और आपने भी उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। आंसर देने की चिंता नहीं करनी, आंसर किसी को नहीं देने, आंसर लिखने भी नहीं है, सिर्फ स्टोरी लिखनी है और अपने क्वेश्चंस लिखने। और ये 2 काम करने के बाद जब आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद उस रात जो नींद आएगी आपको, वो इतनी शांतिपूर्वक नींद आएगी, इतनी आनंदित करने वाली नींद आएगी, इतना ऊर्जा से आप भरे होंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये भी हो सकता है क्या। इसी से आपका आत्मबल जागृत हो जाएगा, और जब आप सुबह उठेंगे तो ऊर्जा से परिपूर्ण होकर उठेंगे। और फिर दिन भर जब आप काम करेंगे, 10 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच में जितना काम करेंगे आपको कभी थकान नहीं लगेगी। और ऐसा 2 से 3 बार अपने जीवन के लिए कर दीजिए। अपने आत्म को जगा लीजिए, अपने आत्मबल को जगा लीजिए। और एक बार अगर आपने ठीक से इसको जगा लिया, एक बार लिखने से आपको इसका अंदाजा लग जाएगा, यस आत्मबल जागता है। फिर आप किसी बाहर से किसी भी मोटिवेशन की आपको कभी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो हर चीज़ का फार्मूला है, अपने आत्मबल को भी जगाने का फार्मूला है। वो फार्मूला मैंने बताया आपको। हमारे चैनल पर आपको लगातार हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर फार्मूले हैं। आपके माइंड में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके अपनों की लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर आपको फार्मूला देंगे, सूत्र देंगे, और सूत्र का, उस फार्मूले का उपयोग आप अपने जीवन में करिए। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, और ये जितने भी फार्मूले हैं ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।